ओबीसी इस वक्त टेंशन में है, वजह है वोट बैंक जो उन्हें अब खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। ओबीसी बखूबी जानते हैं कि तेलंगाना में इस बार की जंग आसान नहीं होगी जितनी पिछली बार थी। ये आजाद जंग से पहले असदुद्दीन ओवैसी एक फॉर्मूला लेकर आए हैं, फॉर्मूला नंबर 9। ये फॉर्मूला क्या है, इससे ओबीसी कैसे अपना 3% वोट मांग बचा पाएंगे और बीजेपी इस बार ओबीसी की टेंशन बढ़ा रही है, इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी बेचैन है, रातों की नींद नहीं आ रही है और अब तो दिन का चैन भी नसीब नहीं है। कहाँ तो सारा खेल सेट था, उधर मित्र केसीआर, इधर फिलिस्तीन के मुद्दे पर राजनीति धारदार। लेकिन लगता है पब्लिक कुछ और तय करके बैठी है, बस जनता की इसी ध्वनि में ओबीसी की सारी सियासत है। भाईजान को समझ नहीं आ रहा कि राजनीति के तख्ते पर किस और बैठे और किस और लेटे। फिलिस्तीन का मुद्दा फुस होता दिखाई दे रहा है, कांग्रेस की दावेदारी अलग दर्द दे रही है, मुस्लिम वोटर्स का बढ़ा रहा है कंटरपत्ती, राजनीति का हर दांव ढीला होता जा रहा है। हैदराबाद वैसे तो यहाँ की ईरानी चाय, चार मीनार और मोतियों के लिए जाना जाता है, लेकिन क्योंकि चुनावी सीजन है, ऐसे में एक और नाम जो हैदराबाद में इन दिनों खूब चर्चा में है वो है हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी, जो अपनी हर रैली में गांजा पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। साफ है हर पार्टी ये जानती है कि अगर चुनाव जीतना है तो माइनॉरिटी वोट बैंक को अपनी तरफ करना जरूरी है और यही कारण है कि लोकल मुद्दों को छोड़कर गांजा पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद में या तेलंगाना के चुनाव में कौन सा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा आगे होना चाहिए? लगातार चुनाव रैली में जिस तरह से गांजा का मुद्दा उठ रहा है, हैदराबाद की बात ही नहीं हो रही है। क्या लगता है आपको, सही है जो असदुद्दीन ओवैसी साफ कर रहे हैं? सवाल ये है कि क्या ओवैसी की राजनीति उनके असर वाले हैदराबाद में खारिज हो रही है? पिछली बार जितनी सीटें जीती थी, क्या उतनी भी इस बार नजर नहीं आ रही हैं? क्या वजह हो गई कि भाईजान पैदल रास्ता नापने लगे? ओवैसी इस बार कोई खतरा भाप रहे हैं? दरअसल इस बार और पिछली बार का फर्क ही ओवैसी की टेंशन बढ़ा रहा है। साल ज्यादा नहीं बीते, 2020 में ही हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने धुआंधार परफॉर्मेंस दी थी, तो वहीं 2023 में मुस्लिम वोटर्स के बीच कांग्रेस की बड़ी दावेदारी भी ओवैसी को परेशान कर रही है। बीजेपी की बढ़ती पकड़ से ओवैसी पहले ही टेंशन की जकड़ में थे, लेकिन फिर भी मुस्लिम वोटर्स का भरोसा था। लेकिन इस बार मुस्लिम वोटर्स के भरोसे कर्नाटक का चुनाव जीत कर आई। आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस फुल फॉर्म में है और कांग्रेस का ये फॉर्म ओबीसी कोटेशन के स्टोर में धकेल रहा है। भाईजान कांग्रेस पर आग बबूला है। तेलंगाना में मुस्लिम वोटर्स के दावेदार दो हैं, एक तो खुद मजलिस वाले ओवैसी, दूसरे कथित सेक्युलर राजनीति वाले राहुल गांधी। जाहिर है जिस वोट बैंक के भरोसे अभी तक भाईजान कम से कम तेलंगाना की राजनीति से खम ठोकते थे, अगर वो भी वोट कम हुआ तो हम तो गए। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।